यार बैडमिंटन खेल के है ना, मोबाइल छोड़ दिया गाड़ी में, बाइक पे। पता नहीं हुआ कि नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी ना, यार छोड़ दो, छूट जाता है मोबाइल। थैंक किसी का नजर नहीं गया, वरना तो मिलना मुश्किल हो जाता कई बार। अभी अचानक से मुझे ध्यान आया ऊपर कि मोबाइल तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर कम यूज़ करो ना कोई चीज़ तो कई बार वो आसपास ना हो तो पता भी नहीं चलता है। तो मेरा मोबाइल का यूज़र बहुत कम है। बच गया, असली टाइम पे याद आ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम कम्मागड़ी में वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज अजय शेखर एंड वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे जी रहे होंगे। मुझे मिस किया कि नहीं किया ये बताओ। मैं जानता हूँ बहुत दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, कि आपको पता नहीं सकता मैं इतना ज़्यादा बीमार था। पूरी यार देखो, अभी भी गला भी मेरा पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है। मेरा जो हमारा जो शो हुआ था, सावन शो जो मैंने बताया था हमारा, उसके बाद शो ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद मुझे वायरल हुआ, और इतनी गंदी तरीके से वायरल ने कैप्चर किया ना, मेरा गला तो गया ही गया, साथ साथ में मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया और रिकवरी नहीं कर पा रहा था मैं। 3-4 दिन तक तो मुझे मतलब 102-103 से नीचे आ ही नहीं रहा था टेम्परेचर। करीब 3 दिन बाद मैंने एंटीबायोटिक लेना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके फीवर मेरा कंट्रोल में है। बट उसके साथ ही साथ मेरा इम्यूनिटी पूरी तरह वीक हो गई है और मेरा जो वीकनेस है ना बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 2 हफ्ते तो बैडमिंटन खेला नहीं। 2 हफ्ते बाद आज जाकर मैंने बैडमिंटन फील्ड पर आज जाके बैडमिंटन खेला है। सो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। मतलब स्टेमिना तो कम ही है, उतना खेल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी खेल सकता था खेल रहा था। सो एनीवेज, ये थोड़ा सा अपडेट था मेरी तरफ से। और आपको लग रहा होगा कि पता नहीं बंदा कहाँ गया, ब्लॉग ही नहीं आ रहे हैं। 2 हफ्ते से मैं बिल्कुल ही कैमरा उठाने की हालत में नहीं था, तो इसलिए बिल्कुल ब्लॉग आ नहीं रहे थे और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रहा था। एक तो ये गिटार मैं इसको बनवाने में लगा हुआ हूँ, मेरा ये अमेज़ॉन ने तमाशा किया है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो एनीवेज गला अभी भी पूरा ठीक नहीं है और क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से गुरुजी की क्लास किया इस बार, लेकिन बहुत छोटा सा क्लास हुआ क्योंकि गा ही नहीं पा रहा था। सुर तो दूर की बात है, सुर निकल ही नहीं रहते, तो इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब पर देख नहीं रहा था मैं। सो एनीवेज, आई एम बैक नाउ। तो अब ब्लॉग्स आएंगे और रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। तो लेटेस्ट अपडेट्स ये है मेरी तरफ से कि अभी अपना दुर्गा पूजा भी आने वाला है। सो अपना व्रत वगैरह की तैयारी है। पता नहीं इस पर कैसे करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीकनेस है, बट ठीक है, अब माँ का पूजा है तो करना ही है, तो करेंगे ही एनीवेज। और उसके साथ ही साथ यार कल गाड़ी लेके निकला था, थोड़ा सा गाड़ी में ना काम कराना है क्योंकि अभी हम लोग एक ट्रिप पर गए थे हाल ही में, कुछ दिन पहले, मतलब शो से जस्ट 1 वीक पहले। और उसके बाद ना गाड़ी में ना कुछ क्लच का प्रॉब्लम आया था और गाड़ी बंद पड़ गई थी, बिल्कुल हाईवे पर बंद पड़ गई थी और कचरा हुआ था उस दिन, तो बहुत बड़ा कचरा हुआ था। उसके बाद किसी तरह गाड़ी को पुश करवा के साइड करवाया, बट फिर अपने आप रिकवर हो गया। बट अभी मुझे फील हो रहा है ना, गाड़ी का जो क्लच का पेडल है ना वो थोड़ा सा लूज हो रहा है और ब्रेक्स भी ठीक से नहीं लग रही। जितना कॉन्फिडेंट मैं जब गाड़ी में होता हूँ, एसयूवी में देखो क्या है ना, किसी भी गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो कि आप गाड़ी को लेकर रोड पर निकल सकते हो और अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर नहीं है ऐसा तो चिंता की बात है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लेकर थोड़ा परेशान था अभी। उसको सर्विसिंग करानी है, मैं प्लान कर रहा हूँ। कल तो शायद मैं जाऊँगा ऑफिस, उसके बाद अगले दिन उसको दे दूँगा रिपेयर के लिए। सर्विसिंग कराना उसका ड्यू भी था, एक्चुअली सर्विसिंग ड्यू था, मैंने ही डिले किया है। मैं लास्ट मंथ ही से सर्विसिंग प्लान था, लेकिन मेरी गलती है, मैंने डिले कर दिया। सो एनीवेज, अब इसको सर्विसिंग पे देंगे, इसको सर्विसिंग कराएंगे और उसके बाद आगे का देखते हैं क्या प्लान बनता है। और उधर कुछ प्लान बन रहा है हमारा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो एनीवेज, कुछ प्लान है हमारा, तो वो भी आप देखोगे जल्दी ही। बट इस बार थोड़ा चेंज हो सकता है, कैसे प्लान क्या होगा वो थोड़ा सा अभी उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट बताऊँगा आगे जैसा भी होता है। चलो फिलहाल तो दोपहर के 2:40 हो रहे हैं। देखो लगता हूँ फिलहाल ऑफिस में। बुरी हालत है करेगी।
सो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने सुना, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक गाना है जो मैं बहुत सालों से कहूँगा रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नहीं हो पा रहा था। इस साल मैंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ लिया था कि नहीं, इस बार तो मैं करके ही रहूँगा, और इस बार कर भी रहा हूँ। ऑलमोस्ट ट्रैक इज रेडी। अब थोड़ा सा इसको मिक्सिंग वगैरह करना है, मिक्सिंग मास्टरिंग करके बस रिलीज़ कर दूँगा। आवाज़ डालनी है पे, तो अभी आवाज़ डाली नहीं है, सो जस्ट अ ट्रैक फॉर नाउ। अब ये गाना क्या है, क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, एक चीज़ जो मैंने लाइफ में सीखी है अपने ना, कि अपने मदर रूट से हमेशा जुड़े रहो। और बीइंग अ बिहारी, आई एम फ्रॉम पटना, एवरीबडी नोज दैट। तो मेरा बहुत लगाव है अपने लैंग्वेज, मदर टंग से, भोजपुरी सा। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ वापस कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको, भोजपुरी भाषा को, अपने स्टेट को, तो अब डेफिनेटली अपनी कंट्री को भी। सो देख रहे मैं आवाज़ वाला कैसा कैसा रिकॉर्ड उनको पता नहीं। पर एनीवेज, जो मैं कह रहा था वो ये था कि अपने रूट्स को हमेशा याद रखते हुए, उसके लिए प्रति थोड़ा सा ऑनेस्टली दिखाते हुए कुछ कंट्रीब्यूट हमेशा हमें करते रहना चाहिए। एंड भोजपुरी एक ऐसी भाषा है ना, जो मैं कहूँगा थोड़ी कहते ना नेग्लेक्टेड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भोजपुरी गाने का मतलब ढिचक ढिचक टाइप गाने होते हैं, और क्वालिटी म्यूज़िक को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं भोजपुरी में। ऐसा लोगों का मानना है, मतलब ऐसा है नहीं, बट लोग ऐसे ही मानते हैं। एंड इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। आई नो देर आर वेरियस आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं रहा हूँ। फ्रेंड शारदा सिन्हा जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, दीपाली सहाय हैं, मिश्री हैं, मिस्टी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। अस्थाना जी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक अपनी तरफ से कुछ कर सकूं तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी सिलसिले में मैं अपने म्यूज़िक चैनल पर एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो कि एक भोजपुरी गानों का होगा। और उसमें मैं क्वालिटी म्यूज़िक को दिखाऊंगा कि भोजपुरी में कितनी अच्छे गाने और इतने अच्छे लेख लिखे हैं, कितने अच्छे गाने लिखे गए हैं, कितने भाव वाले गाने हैं, कितना अच्छा संगीत है, कितना अच्छा पोइट्री है। उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये उस मामले में एक नया सिलसिलेदार में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है अपने चैनल पर। अब ये जो गाना जो मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये गाना मैं कंपोज कर रहा हूँ, जिसका ट्रैक वगैरह, ये ऑलरेडी बहुत ही फेमस गाना है। और ये नॉर्मली नवरात्रि के टाइम पर ना आप सुनोगे, बहुत सारे बिहार वगैरह में फोक सॉन्ग में बहुत यूज़ होता है, और ये बहुत ही फेमस गाना है। मैं आपको, बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसे कंपोज किया, मैं भी अपना कवर वर्जन रिलीज़ कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ गाने को, जो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। तो मैं थोड़ा कुछ अलग से ट्विस्ट देके इसको रिलीज़ करते हैं। सो एनीवेज, ये जल्दी रिलीज़ होगा मेरे म्यूज़िक चैनल पर, और स्पॉटिफाई और गाना वगैरह पर भी जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगा ऊपर, जब रिलीज़ होगा तो मैं आपको उसको चेक करना और बताना कैसा लगा आपको। गले की तो यार बैंड बजी पड़ी है, देख रहे हो ना, हालत ख़राब है। ये मैं कुछ नया लुक ट्राई कर रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको। अभी पूरा शेप आया नहीं है, वो आएगा तब देखेंगे, पता चलेगा। पर गले की बहुत गंदी बैंड बजी हुई है, कुछ गा ही नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी भी लास्ट टाइम क्लास ले रहे थे बेचारे, उन्होंने उनको बोला कि नहीं मैं क्लास तो करूँगा आपका, क्योंकि आपके साथ क्लास करके कुछ सीखने को ही मिलता है। बट बहुत अच्छा क्लास हुआ भी नहीं, क्योंकि मेरा गला साथ ही नहीं दे रहा था, खराश काफ़ी ज़्यादा है। सो एनीवेज, देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि पहले ही ठीक हो जाए गाना, क्योंकि ये गाना तो रिलीज़ करना ही करना है अभी। जहाँ तक गाने की बात है, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा नहीं, मैं आप लोग को अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि कौन सा गाना है। एक बार पूरा तैयार हो जाए, रिलीज़ करें, तो मैं आपको बताऊँगा। और ये बहुत अच्छा गाना है, आपको, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। इनफैक्ट मैं पूरा ब्लॉग ही बनाऊँगा इस गाने पर, और बताऊँगा कि इस गाने में क्यों इतना महत्व है इस गाने का, और क्यों ये गाना मैं कर रहा हूँ। तो वेट करूँगा, अगला कुछ ब्लॉग में आएगा। वो बीमारी की वजह से ना मेरा ना ऑफिस जाना भी बंद ही हो गया था, 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं गया था। अभी जाना है ऑफिस आज। देख रहे हो भैया ना, गाड़ी साफ करने का बोलता हूँ, भैया ना खेलने देते हैं हर चीज़ से। ये देखो, मैट को पूरा बिठाते नहीं, वहाँ पर वो फंसता है पैर के पास। एक अलग एक्सरसाइज होता है, जब भैया साफ करके चले जाए ना, तो पूरा एक्सरसाइज करना पड़ता है। देखो, सीट को आगे करूँगा अभी। एक चीज़ अच्छा किया नए वर्जन में ना, आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पेशली टाटा में, तो किया ही है कि मेमोरी दे दिया फंक्शन। इससे आपका सीट की पोजीशनिंग क्या होगी, आपको बार बार खुद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगी।
तो वो चीज़ अच्छी है। क्या है ना, असिस्टेंस के नाम पर जो भी फंक्शनैलिटी देते हैं ना आजकल, ड्राइविंग असिस्टेंस कह लो, उससे बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी कुछ ना आराम पड़ता है आजकल के ड्राइवर्स को। पहले के ज़माने में सलाह होता नहीं था ये सब। तो मुझे लगता है कि यार पहले के ज़माने में जब लॉन्ग ड्राइव करते थे ना, वो बेचारे बहुत मेहनत करते होंगे और गट्स चाहिए। उतना अच्छे रोड भी नहीं था पहले इंडिया में, और उसके बावजूद वो लोग अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम दूर दूर तक, तो यार वो गट्स चाहिए उसके लिए और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, तभी लोग कर सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है यार, आप समझ रहे हो। इतनी दूर जाना है आपको, रास्ता अच्छा नहीं है, गाड़ी में असिस्टेंस कम है, बस ड्राइव करके ले जाना है। एम्बेसडर वगैरह टाइप गाड़ी पहले होती थी, मुझे याद है नाना जी मेरे थे, और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, मतलब लॉन्ग ड्राइव्स। ड्राइविंग तो नहीं कहूँगा, ड्राइव तो करते नहीं थे, वो ड्राइवर रखा हुआ था, बट लॉन्ग ड्राइव्स की बहुत शौकीन थे। तो उनका भी देखा है मैंने कई बार, वो भी मतलब जाते थे लॉन्ग ड्राइव्स पर और इसी तरह जाते थे। ड्राइवर रखा था, हालांकि उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे ड्राइव्स मारते थे, तो उनको भी मतलब रोड सब करने के लिए गर्ज चाहिए होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही चले जाओ और घूम फिर के आ जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज, आज के ज़माने में तो बहुत कुछ फैसिलिटी है और जा सकते हैं। रात से देखो यहाँ बारिश हो रही है ना, पूरा बैंगलोर पूरा जाम हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ, गंदा पानी भरा हुआ। देखो रोड्स की हालत देखो यार, यहाँ पर जरा से बारिश होती है और इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप देखो गुड़गांव डूब गया एक दिन, चेन्नई डूब गया था, अभी बैंगलोर की हालत है, बुरा हाल हो जाता है। कल तो काफ़ी फ्रेंड्स मेरे मैसेज कर रहे थे कि ऑफिस में देर देर तक फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रेन, सब जगह जाम लगा हुआ है। क्या ही करे इंसान। रोड भी नहीं है, ट्रैफिक भी बुरा है। आपका टेस्ट हो जाता है, टेस्ट आप कितने पेशेंट हो, कितना क्राइसिस मैनेजमेंट करते हो, सबका टेस्ट हो जाता है। मतलब बारिश में एक फायदा क्या होता है, अगर आप रोड पर देख रहे हो ना, रोड थोड़ी आपको खाली मिल रही है। क्यों? क्योंकि बाइकर्स इस समय बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग रेनकोट पहन के चलते हैं, बट बहुत सारे बाइकर्स होते हैं जो इस समय नहीं निकलते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उसका फ़ायदा होता है, इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ जब बारिश हो तभी निकलो। एटलीस्ट रोड तो खाली मिलेगा। देख रहे हो, इतना खाली इस समय तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर। परसों ही में आया था, डॉक्टर के यहाँ जाना था मुझे, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ। इस यहाँ तक पहुँचने में मेरे को एटलीस्ट 45 मिनट्स लगा था। बट आप देखो मस्ती से आ गए यहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है बारिश का। एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन। जागे नज़ारे, जागी हवा, नहीं, मेरे येलो को देखिए कंफ्यूज मत होना। आज थर्सडे नहीं है, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को मैं जा रहा हूँ ऑफिस। एक्चुअली प्लान मेरा वेंसडे का था, वेंसडे को बुक भी किया था सीट वगैरह, बट जा नहीं पाया। क्योंकि ना सुबह सुबह मीटिंग हो जाती है और मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद ट्रैवल करना है, क्योंकि एक बार पीक आवर्स शुरू हो गया ना
तो आपको पता ही है बेंगलुरु का ट्रैफिक का, तो वो मुझे बताना ही नहीं है, सबको पता है क्या होता है बेंगलुरु में ट्रैफिक के टाइम पर। वही हो गया, तो मुझे लगा मैं चश्मा भूल गया। एनीवेज, तो आज फ्राइडे को मुझे लगा गया चलते हैं, फ्राइडे हो गया और इस वीक में गया भी नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, तो एक दिन तो जाना ही है, तो आज चलते हैं। सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, तो और बारिश भी हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ा तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, अपॉर्चुनिस्ट बनना जरूरी है। गलत बात वो सब, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना चाहिए। ट्रैफिक की बात हो तो बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैफिक की बात हो तो बिल्कुल जो है वो करना ही है, क्योंकि फायदा ही नहीं यार, वे तो फंसना ही है। मेरे को यहाँ पर थोड़ा जाम मिल गया।